हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके के इस 7वें सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सभी बिजली के उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक केतली, हेयर ड्रायर आदि में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा करंट का ताप प्रभाव, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, यानी माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मानव कोशिकाओं, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु और चौथा जीवाणु। तो इसका गाइस सही आंसर हो जाएगा हमारा कवक, यानी माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, यानी कान्हा किसली जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि द्विनिषेचन का गुण है अनावृतबीजी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा आवृतबीजी और चौथा हमारा एक बीजपत्री। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आवृतबीजी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है। एरोग्राफिन है या एरोग्रेफाइट है या हीरा है या कार्बाइन है। तो गाइस इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा एरोग्राफिन, यानी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। अकबर के थे, बाबर के थे, शाहजहां के थे और हुमायूं के थे। तो गाइस ये आंसर आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अकबर, यानी कि अकबर के दरबार में रहते थे कौन, बीरबल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव कान की जो सामान्य श्रव्य सीमा है वो क्या है। 25 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज तक, 35 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज तक, 40 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इज द राइट आंसर। यानी कि जो ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, यानी जो ध्वनि को हम मापते हैं वो हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, नित्यानंद स्वामी या नारायण दत्त तिवारी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा नित्यानंद स्वामी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा सड़े हुए फल, दूसरा सब्जी का छिलका, तीसरा मृत पत्तियां और चौथा पॉलीथीन की थैली। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि पॉलीथीन की थैली। ये पॉलीथीन जो होती है कभी भी हमारी गलती नहीं है, मिट्टी में दब जाए या कहीं भी दब जाए ये कभी गलती नहीं है, ना ही कभी इसका अपशिष्ट बन पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। राइबोफ्लेविन होता है, पोटेशियम होता है, नियासिन होता है, प्रोटीन होता है। तो कौन सा होता है गाइस, पोटेशियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हमारा कि एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी सदिश नहीं है, यानी कि सारी अदिश हैं लेकिन एक सदिश नहीं है इनमें से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा दूरी, तीसरा बल और चौथा हमारा त्वरण। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूरी, यानी कि जो दूरी है हमारी वो हमारी अदिश राशि है, यानी कि विस्थापन वो भी सदिश है, बल सदिश और त्वरण भी सदिश है, लेकिन जो दूरी है हमारी वो अदिश राशि है। ठीक है, किसी भी दिशा में हो सकती है दूरी। और हाँ गाइस, जो सदिश राशि होती है वह होती है जिसकी दिशा होती है, ठीक है, जिसकी दिशा होती है, और जो अदिश होती है जिसकी दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा अणु नग नाकों से न दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन उन्हें डैश की मदद से देखा जा सकता है। किसकी, पेरिस्कोप की या दूरबीन की, टेलीस्कोप की या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा कि घूमर
डैश कहाँ का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? केरल का है, गुजरात का है, राजस्थान का है या सिक्किम का है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी जो घूमर नृत्य वो कहाँ किया जाता है? राजस्थान राज्य में किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है तो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? लाल रंग में, भूरे रंग में, सफ़ेद रंग में, नारंगी रंग में? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भूरे रंग में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे हमारा कि समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? समाजवादी योजना, नेहरू योजना, महालनोबिस योजना या हैरोल्ड डोमर योजना? तो गाइस ये कहा जाता है महालनोबिस योजना। जो महालनोबिस हुआ है वो हमारे एक वैज्ञानिक हुआ है जिनके नाम पर दूसरी पंचवर्षीय योजना का नामकरण हुआ था। ठीक है, और आगे है अगला क्वेश्चन हमारा कि फैन प्लेवन विधि आधारित है किस पर? एस के विद्युत गुणों पर, एस के चुंबकीय कणों पर, एस के कणों के केलेदन पर या एस के कणों के अपेक्षित घनत्व पर? तो किससे संबंधित है? एस के कणों के केलेदन पर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किसने मलेशिया ओपन थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से किसने मलेशिया ओपन 2019 का खिताब जीता? चेन लोंग ने, झेंग सेवई ने, लिन डॉन ने या किंगो सोनाडो ने? तो किसने जीता है? लिन डॉन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे हमारा कि जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वे निम्नलिखित में से कौन से बल का अनुभव करती हैं? घर्षण बल का, यांत्रिक बल का, कमानी बल का या उत्प्लावन बल का? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्प्लावन बल, यानी कि इट इज द राइट आंसर। जब कोई वस्तु पूर्ण यांत्रिक रूप से पानी में डुबोई जाती है तो उस पर एक नीचे से जो बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु ऊपर को आ जाती है तो वह क्या होता है? हमारा उत्प्लावन बल। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? हमारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत या ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत या ऊर्जा के अक्षय स्रोत? तो क्या कहलाते हैं गाइस? ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।